Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pooja Gagan. Welcome to Pro Bankers Inside. आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ IBPS PO प्री पेपर क्यू 24 अगस्त में आया था शिफ्ट सेकंड में। ये PYQ है अड्डा 24/7 का। ठीक है, ये फ्री में है। फ्री में इसमें PYQ शायद 3 होंगे, मैं बता दूंगी। ठीक है, और मॉक होंगे 5। ये सारा आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो आप ले सकते हो। मैं ये इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी या कमेंट बॉक्स में लगा दूंगी या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, तो आप अवेल कर लेना इस फ्री ऑफर को। एंड ये ज्यादा दिन तक नहीं है, तो जल्दी से अवेल कर लेना और फिर पहले इसका मौका लगा लेना आप, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, इसमें मैं करवाऊंगी क्वांट का भी और रीजनिंग का भी, दोनों का सॉल्यूशन करवाऊंगी कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपको शो हो रहा है ना? ठीक है, 8 व्यक्ति है, 4 मंजिल पर रहते हैं और सबसे नीचे 1 है और ऊपर 2 है, सबसे ऊपर 4 है। ठीक है, 2 फ्लैट है पी और क्यू के पश्चिम में पी है। ठीक है, तो बना ही लेते हैं। 4 3 2 1। ये देखो मैं क्या क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये मेरे को चैप्टर आता है। फ्लैट एंड फ्लोर मेरे को आता है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो मेरा बेसिक दे सकते हो फ्लैट एंड फ्लोर का। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे 2। अब नेक्स्ट, इसमें क्या सी विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है, तो सी विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है, तो सी सम पर रहता है, या तो सी यहाँ पर या यहाँ पर। ए के दक्षिण पूर्व में बी रहता है और ए और जी के बीच में एक मंजिल का अंतर है, तो जी यहाँ पर भी आ सकता है और जी यहाँ पर भी आ सकता है, देख लेंगे। ठीक है, सी के पूर्व में जी है, तो सी के पूर्व में जी आता है। तो देखो यहाँ पर सी और जी और एक मंजिल यहाँ पर ए लगा देते हैं। एक तो यहाँ पर आ सकता है सी जी और एक मंजिल ऊपर ए के उत्तर दक्षिण पूर्व में बी। ठीक है, या तो फिर सी जी ए यहाँ पर आ जाएगा, ए के दक्षिण पूर्व में बी। अगर अपन ए यहाँ पर बैठाते तो दक्षिण पूर्व में नहीं आएगा, अगर अपन ए यहाँ पर बैठाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी और बना ही लेते हैं फिर। ठीक है, तो ए यहाँ पर बैठाते हैं, ए के दक्षिण पूर्व में जी और यहाँ पर आ जाएगा सी और जी। ठीक है, अब क्या है, बी के नीचे ए है, बी के नीचे ए है, दोनों समान फ्लैट में है, तो बी के नीचे ए, बी के नीचे ए यहाँ पर नहीं आएगा, बी के नीचे एच है, सॉरी, बी के नीचे एच यहाँ पर नहीं आएगा, बी के नीचे एच यहाँ पर आ जाएगा, बी के नीचे एच यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये तो भी कट गया। ठीक है, और ई के उत्तर में एफ है, ई के उत्तर में एफ आ जाएगा यहाँ पर। तो पूछा क्या है, ए सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। हाँ, जी और सी समान मंजिल पर रहते हैं। हाँ, ई के पश्चिम में कोई नहीं रहता। हाँ, तो तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 व्यक्ति समान तो देखते हैं। डी एफ डी यहाँ पर आ जाएगा, बी सी सी जी यहाँ पर आ जाएगा, एफ डी यहाँ पर आ जाएगा, डी डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, क्यू के तीसरी मंजिल पर क्यू में कौन रहता है, बी। नेक्स्ट, जी के सापेक्ष में जी के सापेक्ष में एफ, उत्तर पश्चिम। ए और एच के मंजिल का योग, एच फोर्थ पर है, एच एक पर है, 4 1 5 5 सॉरी। अब है अंकों के युग में आगे पीछे देखना है, तो 6 6 7 8 9 10 नहीं आएगा, 2 3 4 5 6 7 7 आ जाएगा यहाँ पर। 8 9 नहीं, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। 8 9 नहीं 7, 8 9 नहीं 3 4 5 6 7 8 नहीं, 8 9 नहीं 1 2 3 4 नहीं 8
1 2 3 3 ही होंगी। नेक्स्ट, सिलोजिज्म को इंग्लिश में करो तो बेटर है, हिंदी में रॉन्ग होने के चांस हो जाते हैं। ओनली फ्यू मास्टर इम्प्रेसिव सम इम्प्रेसिव क्रेस चैंपियन। ठीक है, तो मास्टर क्रेस नहीं पता, तो नो मास्टर क्रेस नहीं पता। सम इम्प्रेसिव नॉट चैंपियन, हाँ सम इम्प्रेसिव नॉट चैंपियन, तो सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। ट्रॉफी गुड गुड डाउन डाउन हंगर, तो गुड हंगर नहीं पता, सम गुड हंगर नहीं पता। सम ट्रॉफी हंगर इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ सेकंड सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड। कंपेयर कप कप प्ले वेटिंग, तो कंपेयर वेटिंग पॉसिबिलिटी हो सकती है, सही है। ऑल कप वेटिंग नहीं पता, ओनली फर्स्ट। 6% है, कंपेयर वेट है। ठीक है, ई से भारी बी है, बी से हल्का एफ है, ई से भारी एफ है, लेकिन बी से हल्का है। ई से भारी एफ है, लेकिन बी से हल्का है। ठीक है, और बी से भारी डी है। ठीक है, डी सबसे भारी नहीं है, सी से भारी ई है, तो 1 2 3 ए आ जाएगा, डी सबसे भारी नहीं है तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे भारी कौन है, ए, फर्स्ट में ए। डी से हल्के कितने हैं, डी से हल्के 1 2 4, ए और डी के मध्य 3, ठीक मध्य पूछा ना बी। ए और ई के मध्य बी, विषम बताना है। सी डी ई एफ एम एन ओ पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू, तो इसमें अलग है, देखो एस टी यू वी डब्ल्यू 3 आ रहा है, इसमें एक एक का गैप आ रहा है। देखिए एल एम एन सही। अब चलते हैं, ये कौन सी पजल है, 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, ये भी मेरे को आती है, तो पजल जो आती है वो पहले कर लो। जनवरी मार्च मई जून और जुलाई और अगस्त। ठीक है, एन और लाल के बीच में 2 है, एन और रेड। एन उस महीने में जाता है जिसमें दिनों की संख्या सम है, जनवरी मार्च में नहीं होती, मई में जून में होती है, बस जून में ही होती है। एन 1 2 रेड नहीं, 7 है ना, 3 3 6 अगस्त, अगस्त के बाद में क्या, जनवरी मार्च अप्रैल भी, सॉरी अब देखो अपन का रॉन्ग हो जाता अभी, अप्रैल। ठीक है, 1 2 रेड यहाँ पर आ जाएगा, या फिर एन, सॉरी एन यहाँ पर नहीं आएगा, एन ऊपर आ जाएगा, अप्रैल में एन आएगा। एन यहाँ पर लेते हैं, 1 2 रेड नहीं, 1 2 रेड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नीला और एस के बीच में एक है, नीला एस के बीच में एक है, एस एस को काला पसंद है। ठीक है, नीला पसंद करने वाला हरा से ठीक पहले, हरा से ठीक पहले नीला है। अब इन दोनों के बीच में एस के नीचे नीला आ सकता है। ठीक है, तो हरा पसंद करने वाला उसमें जाता है जिसमें दिनों की संख्या सम है,
तो हरा दिनों की संख्या हरा यहाँ पर आ जाएगा, या फिर हरा यहाँ पर आ जाएगा। हरा हरा के ठीक पहले कौन है? नीला। तो यहाँ पर नीला नहीं आएगा, यहाँ पर नीला आ जाएगा। तो एस को काला पसंद, ठीक है, सही है। हरा से ठीक पहले नीला, नीला और एस के बीच में एक है, नीला और एस यहाँ पर आ सकता है, एस यहाँ पर नहीं आ सकता, एस को काला पसंद है, ठीक है। और एन के बाद पी है, एन के बाद पी इसमें आएगा कहीं पर भी, देख लेंगे। पी के ठीक बाद आर है, पी के ठीक बाद आर है। क्यू सलेटी रंग का नहीं है, क्यू सलेटी रंग का नहीं है। और एम और पीला के बीच में 4 है, तो एम यहाँ पर बैठाते हैं, 1 2 3 4, पीला नहीं आएगा, पीला यहाँ पर बैठाते हैं। अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो 1 2 3 4 नहीं आएगा, तो पीला यहाँ पर ही आएगा, 1 2 3 4, एम यहाँ पर ही आएगा। अगर एम यहाँ पर बैठा देते हैं तो पी और आर यहाँ पर ही आएंगे। और क्यू को सलेटी पसंद नहीं है, क्यू सलेटी यहाँ पर आ जाएगा, देखते हैं, क्यू यहाँ पर भी आ सकता है, सलेटी देख लेंगे। एन को सफेद पसंद नहीं है, एन को सफेद नहीं है तो सफेद यहाँ पर आ जाएगा। और पी और ओ को हरा और सफेद पसंद नहीं है, पी को हरा नहीं पसंद, ओ को सफेद नहीं पसंद, तो ओ को पीला पसंद हो जाएगा। और क्यू को सलेटी नहीं पसंद, क्यू यहाँ पर आ जाएगा, और सलेटी यहाँ पर आ जाएगा। ये कंप्लीट पसंद। अब क्या है? क्यू सलेटी, क्यू को कौन सा पसंद है? क्यू को सफेद पसंद है, क्यू को सफेद पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट, जुलाई में कौन जाता है? जुलाई में जाता है एमरेड, एमरेड। और नीला के बीच में, और नीला के बीच में कितने? और नीला के बीच में 2। जनवरी से शुरू करते हैं, ठीक है। एम एन ओ पी, पी आ जाएगा, क्यू आर एस, तो केवल पी आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पी के ठीक बाद कौन है? आर, पी के ठीक बाद आर को कौन सा? हरा। अब इसको शुरू करते हैं, इसको एक बार बाद में करेंगे, इसको खोलते हैं। अलग अलग, ठीक है, परिवार में 8 सदस्य है, ओके। जी की बहन कौन है? एफ है। जी की बहन कौन है? एफ है, ऐसे होता है, ठीक है। और बी का पिता कौन है? बी का पिता है ए। और जी की पोती कौन है? सी। बी डी की पत्नी कौन है? बी। और डी का भाई कौन है? एच। एच की भतीजी भांजी कौन है? ई। यहाँ पर भी ई आ सकता है, ठीक है, देख लेंगे। एफ का ब्रदर इन लो, एफ का ब्रदर इन लो है ए। तो ये भी बहन हो जाएगी, देखते हैं। एफ विवाहित नहीं है, ठीक है, वैसे भी विवाहित नहीं है। और बी का पिता कौन है? ए है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, बी, डी और एच यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल कर दो, 8 हो गए क्या? 3 3 6 7। डी की पोती नातिन सी है, ठीक है। डी का भाई एच है। एच की भतीजी भांजी कौन है? ई, ई यहाँ पर आ जाएगा। अब पूछा क्या इन्होंने? सी से ए, सी से ए कौन हो जाएगा? दादा या नाना। एच की सिस्टर इन लो, एच की सिस्टर इन लो ई से किस प्रकार संबंधित है? मम्मी। कितनी महिलाएं? 1 2 3 4 5। 3 विभाग है, ठीक है, विपणन, वित्त विपणन और एचआर, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन किसी किसी को हार्ड लगता है, तो मैं वन गो में करती हूँ क्वेश्चन बता दो को। तो वित्त है, वित्त है, एचआर है,
और विपणन, ये मेरा पेन टैब भी नहीं चाहिए। एफ और ए अलग अलग विभाग है बट एचआर में नहीं है, तो एफ यहाँ पर बैठा देते हैं या फिर एफ यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, एफ और ए डिफरेंट में है लेकिन दोनों एचआर में नहीं है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा या फिर ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डी और कलर भी है क्या, डी और सफेद के बीच में समान है, डी और सफेद, एफ और ए के साथ में नहीं, तो एफ और डी यहाँ पर आ जाएगा, सफेद यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर आ जाएगा, सफेद यहाँ पर आ जाएगा। कम से कम 2, अधिक से अधिक 3 है। ठीक है, और ई लाल है और उसी विभाग में जिसमें ए है, ई लाल, ई लाल। ठीक है, और सी केवल उसी व्यक्ति के साथ में है जिससे नीला, तो नीला सी यहाँ पर आ सकता है, नीला सी यहाँ पर आ सकता है, देखते हैं। और एफ को पीला पसंद है, एफ पीला आ जाएगा, एफ पीला आ जाएगा, तो सी यहाँ पर ही आएगा, फिर सी और नीला, यहाँ पर ये लॉक हो गया। ठीक है, ये वाला लॉक हो गया, इसमें कुछ कोई नहीं आएगा, सी और नीला यहाँ पर ही आएगा, तो ये भी लॉक हो गया। अब वो बी और ई डिफरेंट में, बी और ई डिफरेंट में, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, बी और ई डिफरेंट में, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। और जिसे काला और नारंगी पसंद है समान विभाग में, काला और नारंगी तो कहीं पे भी आ सकता है, देखिए जी वित्त में है तो जी यहाँ पर आ जाएगा, तो इसमें ही आएगा काला और नारंगी। ठीक है, जी वित्त में है तो जी यहाँ पर आ जाएगा, काला और नारंगी भी इसमें ही आएगा। ए और जी को नारंगी नहीं पसंद है, तो ए और जी को नारंगी नहीं पसंद है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो काला और नारंगी आएगा, किसमें नहीं आएगा। ए और जी को नारंगी नहीं पसंद, तो नारंगी बी को पसंद हो जाएगा, और काला जी को पसंद हो जाएगा। आई थिंक अब खत्म हो गया क्वेश्चन, और आगे देख लेते हैं एक बार। और ठीक है, जैसे काला पसंद है विपणन में काम नहीं करता। ठीक है, विपणन में वैसे भी काम नहीं करता, तो कौन है एचआर में, कौन है, डी और सी, डी, डी आएगा सिर्फ, डी कौन सा है, बी वित्त में है। ठीक है, और काला है नहीं, नहीं होगा, बी वित्त काला नहीं होगा। ए विपणन में, ए विपणन में, ठीक है, हरा, हरा ही होगा, बच्चा हरा कलर ही है, तो ये सही है। आगे नेक्स्ट, जिस विभाग में ए काम करता है उस विभाग में कौन सा कलर काम करता है, मतलब उस विभाग में काम करने वाले व्यक्ति का कौन सा कलर है, तो हरा हो जाएगा, कौन सा सत्य नहीं है, नीला एचआर में, नीला ये सब पहले ही सत्य नहीं है। ठीक है, नीला एचआर में है, नीला एचआर में है, तो ये तो ट्रू हो गया ना, नीला है ना, सॉरी। ए विपणन में, ए विपणन में सही है, बी और डी समान में है, बी और डी ये नहीं होगा, बी और डी डिफरेंट हो जाएंगे, ए काला, ए हरा, ये तो सही है। अब सी और डी और हरा, सी डी हरा नहीं हो जाएगा, ए ई और सफेद नहीं होगा, डी और ए, डी और ए नहीं होगा, डिफरेंट है। एफ बी और काला, ये सही है, इसमें गलत हुआ है। अब अब मेरे मार्क्स आए हैं इसमें 32। ओके, तो देख लेता है, रीजनिंग में आया 32, इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, रीजनिंग और काउंट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, तो आप लोगों के कितने मार्क्स आए इस मॉक में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और अभी जाओ मत, अभी मैं सॉल्यूशन बताती हूँ जो मैंने स्किप कर दी या मेरे रॉन्ग हो गए, देखते हैं क्या किया मैंने। तो सॉल्यूशन, ओके, एक भी रॉन्ग नहीं हुआ है, सारे सही हुए हैं। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे रीअटेम्प्ट मोड में ऑन करती हूँ मैं, हमेशा जो स्किप क्वेश्चन होते हैं उसको हमेशा मैं रीअटेम्प्ट मोड में ऑन कर देती हूँ। ठीक है, तो आप भी ये कर सकते हो। देखो पहले सही क्वेश्चन हुआ है उसको तो देखो मत, पहले जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं उसको देखो कि क्या गलती की है आपने, फिर आप देखो कि स्किप क्वेश्चन वाले देखो। ठीक है, ये दोनों का एनालिसिस कर लो, फिर उसके बाद में
राइट क्वेश्चन देखो, राइट क्वेश्चन जो आपने पजल लिखी है तो पजल में आपने कितना मिनट लगाया है वो देखो, ठीक है। तो पहले अपन स्किप वाले क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है, हिंदी का लेते हैं, मैं ज्यादा हिंदी प्रेफर ही करती हूँ सिलोजिज्म को छोड़ के। तो यदि सब में कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, कि तीसरे छठे एंड सातवें आठवें 11वें में बाएं छोर से एक साथ तक सब बनाए जाए, ठीक है। तो दाएं छोर से तीसरा बताना है। एक से अधिक सब बनते हैं तो एक्स आंसर चाहिए, और अगर एक से अधिक नहीं बनते हैं तो वाई आंसर चाहिए, ठीक है। तो तीसरा एन हो जाएगा, फिर छठा है ना, छठा हो जाएगा क्यू, फिर सातवां यू, और फिर आठवां ई, और फिर 11वां, 8 के बाद में 11, 9 10 11 ई। तो इसका क्या बन सकता है, ई यू क्यू एन ई। और कुछ बन सकता है क्या, क्वीन, क्वीन बन सकता है, देखो क्यू यू डबल ई एन, क्वीन। और कुछ, अगर आपको स्पेलिंग ने मतलब वर्ड नहीं आता तो इसको स्किप कर देगा, पहले से स्किप कर दो, पढ़ो ही मत। बस इतना एक एक सेकंड में लगाओ पढ़ने में, देखो ये क्या है, वर्ड वाला है तो स्किप, ठीक है। तो मैं इसको हमेशा लास्ट में करती हूँ। क्वीन हो गया, और कुछ बन सकता है, यू क्यू ई एन ई, नहीं, और कुछ शायद नहीं बनेगा आई थिंक। आप मेरे को बताना, ठीक है, पहले इसका आंसर ही देख लेते हैं। दाएं ओर से तीसरा ना, 1 2 3 ई आ रहा है मेरे, तो देखते हैं क्या है आंसर इसका। राइट, तो एक ही शब्द बन रहा है क्वीन, ठीक है। आपका अगर कोई दूसरा शब्द बन रहा है तो आप बता देना मेरे को। चलते हैं नेक्स्ट है अपना 29 मैंने स्किप किया है, ओके। इसमें ये क्वेश्चन मेरे को टाइम नहीं मिला करने को, ओके। तो वापस से बनाना पड़ेगा मेरे को, बनाते हैं। देखो ए से पूर्व क्यों चलते हैं, 7 मीटर और बी तक पहुंचता है, ठीक है। अब 20 से दाएं, दाएं मुड़ता है 2 मीटर सी तक। अब आपको नहीं पता ये दाएं कैसे मुड़ रहा है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ। नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ में राइट इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला मैंने कॉन्सेप्ट किस में करवाया है, फ्लैट एंड फ्लोर को। फ्लैट एंड फ्लोर का बेसिक आपने देखा होगा कोर्स में। कोर्स कहाँ मिलेगा ये भी आपको नहीं पता, प्रो बैंकर्स इनसाइट नेम चैनल है यूट्यूब पर, ठीक है। तो उस पर सर्च करना प्रो बैंकर्स इनसाइट यूट्यूब चैनल, उस पर क्लिक करना, कोर्स में जाना, बेसिक टू एडवांस कोर्स मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, कोर्स भी बना के रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसमें मैंने सिलोजिज्म का बेसिक करवाया है, इनक्वालिटी का बेसिक करवाया है, और फ्लैट एंड फ्लो का, फ्लैट एंड फ्लो नहीं, और जो भी पजल की होती है क्लासेस, जो भी पजल का बेसिक होता है वो मैंने सारा बताया है, ठीक है। तो ये फ्लैट एंड फ्लोर में काम नहीं आता है, बट फ्लैट एंड फ्लोर के जैसे बी के दक्षिण पूर्व में है, या बी के दक्षिण बाएं हैं, ऐसा कुछ आता है, तो वो काम आ जाता है। इसलिए मैंने फ्लैट एंड फ्लोर को सारा बेसिक है ना, पजल का सारा बेसिक है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ऑर्डर रैंकिंग है, तो वो मैंने सारा सब कुछ बेसिक करवाया है फ्लैट एंड फ्लोर के, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि हाँ पसंद आ रहा है। अगर इफ नहीं पसंद आ रहा है, आपको सेशन नहीं अच्छा लग रहा, मैं समझा रही हूँ वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम समझ में नहीं आ रहा और ज्यादा बेसिक से करवाओ, या फिर मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्या कहाँ से क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, तो आप मेरे को सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है। आपके सारे सजेशन, सारे डाउट या सारे जो भी है डिमांड, एक्चुअल डिमांड, तो वो सारा एक्सेप्ट हो रहा है। मेरे पास आया था अभी एक मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि मेरे को ना पीवाईक्यू करवाइए रीजनिंग का, आईबीपीएस पीओ3 का। तो देखो मैं अब सेशन लेके आ गई, तो आप लोग डिमांड करोगे या फिर सजेशन दोगे तो एक्सेप्ट किया जाएगा, तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो बी से बी से दाएं मुड़ता है सी पर 2 मीटर, ठीक है। फिर सी से बाएं मुड़ता है, सी से बाएं, अब देखो साउथ में पहुंच गया, बाएं इधर मुड़ेगा,
और 9 मीटर चलता है ई तक। ई तक ये ना, हाँ। फिर ई से बाएं मुड़ता है और 4 मीटर। अब ई से बाएं, ये ईस्ट में पहुंच गया, ई से बाएं कहाँ मुड़ेगा, ऊपर वाले में। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, 2 और 2 4, यहाँ पर आ जाएगा जी। ठीक है। अब नॉर्थ में पहुंच गया, ठीक है। जी से 2 बार मुड़ता है बाएं, तो जी से बाएं नॉर्थ में इधर बाएं मुड़ेगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर जी से ये पहुंच गया वेस्ट में, वेस्ट से बाएं मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा, 2 मीटर यहाँ पर आ जाएगा डी। ठीक है। अब वो डी तक आ गया। अब डी से दाएं मुड़ता है, डी से दाएं मुड़ता है 6 मीटर। ये कहाँ पहुंच गया, कौन सी डायरेक्शन है ये, बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कौन सी डायरेक्शन। ठीक है। तो ये सी से दाएं मुड़ता है ना, 6 मीटर चलता है। तो यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर 7 है, तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, कौन कौन बंदा है, के है, और 2 और 1। ठीक है। अब वो के से फिर कैसे फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, बाएं 10 और दाएं मुड़ता है, दाएं ऊपर जाएगा और 5 मीटर चलता है। 2 यहाँ पर हो गया और 3 यहाँ पर हो गया, और क्या आ जाएगा एल। अब क्या है, एल से ई की दूरी, बीच की दूरी यहाँ तक बताना है अपन को। तो ये तो पूरा नहीं, पूरा नहीं आएगा, एल से ई के बीच की दूरी ना यहाँ पर, तो 8 तो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो 8 का उसका कितना हो जाएगा, 64। और ये अब लेंथ कर लो कवर, 2 3 5, 5 और 2 7, 7 का उसका कितना होता है, 49। तो कितना हो जाएंगे, 113। रूट 113 आ रहा है क्या इसका आंसर, एक सेकंड देख लेते हैं। है तो सही, देखता हूँ इसे, सही क्या है, सही है। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये डायरेक्शन मेरे को बताना कौन सी है, इसलिए मैंने आगे आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। नेक्स्ट, अब 31 पर चलते हैं। 31 पर क्या है, 8 सदस्य। ठीक है। MDGM। ठीक है। और कुछ है, नहीं है। MD अब कुछ दे रखा है क्या, करते क्रम है, अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ है, मतलब अध्यक्ष है जो सबसे वरिष्ठ है, और लिपिक है जो सबसे कनिष्ठ है। तो बना लेते हैं इसको, इसको बड़ा कर लेते हैं, इस 100 नंबर पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, अध्यक्ष पहले लिख लेते हैं, अध्यक्ष, तो सिस्टम है ना इसमें, अध्यक्ष लाइन। ठीक है। MD, मेरे हैंड राइटिंग को थोड़ा सा आप इग्नोर करना, क्योंकि मैं पेन टैब अभी लेके आई हूँ, तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है पेन टैब से लिखने में। ठीक है। SM और AM लिपिक। अब क्या है इसमें, डी से 3 वरिष्ठ जी है, तो डी से 3 वरिष्ठ जी हो जाएगा। डी से कनिष्ठ और ई से वरिष्ठ, डी से कनिष्ठ, ई से वरिष्ठ से 2 अधिक है, तो ई से वरिष्ठ अगर 1 है तो डी से कनिष्ठ 3 हो जाएंगे, ऐसे बना के रखो। ई और एच के बीच में 3 है, ई और एच के बीच में 3 है, अब नहीं पता कहाँ आएगा। एच से कनिष्ठ सी है। ठीक है। और ए प्रबंधक से वरिष्ठ पद पर काम करता है, प्रबंधक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, प्रबंधक में भूल गई कि SM के नीचे प्रबंधक भी है।
तो प्रबंधक से वरिष्ठ कौन है? ए है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ए से 4 पद कनिष्ठ, अगर ए यहाँ पर बैठाते हैं तो 4 पद नहीं आएगा। अगर ए यहाँ पर बैठाते हैं 1 2 3 आ जाएगा। यहाँ पर कौन है? एफ। एक और पॉसिबिलिटी बना के लेके चलते हैं। ए यहाँ पर बैठाते हैं तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। कितनी भी पॉसिबिलिटी है बना के लेके चलो, जिससे कंफ्यूज नहीं होंगे बाद में। या फिर ए यहाँ पर बैठाते हैं तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बी को डीजीएम से वरिष्ठ पद पर, डीजीएम से वरिष्ठ पद कौन है? बी है, तो यहाँ पर इन तीनों में से बी आ जाएगा। कहीं पर भी देख लेंगे। और कुछ है? नहीं। बुक कैसे बनाएंगे? कुछ क्लू दिए ही नहीं इन्होंने। एफ ई और एच के बीच में 3 है, ये कुछ नहीं दिया। अब देखते हैं क्या करना है। देखो, बी तीनों में से एक में आएगा, तो जी अगर यहाँ पर बैठाते हैं अपन तो 1 2 डी नहीं आएगा। अगर जी यहाँ पर बैठाते हैं तो 1 2 डी आ जाएगा। अब डी से वरिष्ठ देखो, इफ डी यहाँ पर बैठाते हैं तो 1 2 1 2 डी यहाँ पर आ जाएगा। डी से वरिष्ठ कौन है? 3 है, तो ई से वरिष्ठ 1 हो जाएगा। ई यहाँ पर आएगा नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। इफ अपन जी को यहाँ पर बैठा देते हैं तो 1 2 डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब 20 से वरिष्ठ से 2 कम है, मतलब ई के ऊपर कोई नहीं आएगा, और बी यहाँ पर आ जाएगा। और एच से नीचे सी है, एच से नीचे सी आ जाएगा। ई और एच के बीच में 3 आ रहे हैं क्या? 1 2 3 सही आ रहा है। ई और एच के बीच में 3 है, एच से नीचे सी है, तो ये पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ठीक है, तो एस एम कौन है? एच। एच कौन हो जाएगा? डी से कनिष्ठ नहीं, एफ से 3 वरिष्ठ, एफ से 3 वरिष्ठ, हाँ एफ से 3 वरिष्ठ हो जाएगा एस एम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कैसे करेंगे इसे? ये तो सेम क्वेश्चन होंगे, अब आपको आ जाएगा समझ में, वैसे भी करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब आपको कौन सा सेशन किस पर चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट आपके लिए हमेशा ओपन है। ठीक है, तो अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो वो भी एक्सेप्ट होगा, और अगर आप कुछ डिमांड करना चाहते हो तो वो भी एक्सेप्ट होगा। अगर आपका लोगों को डाउट है तो आप बोल दीजिए कि मेरा डाउट आ रहा है, मेरे को रीजनिंग समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना, कहाँ से स्टार्ट करना है एंड ऑल। मेरे रीजनिंग में 2 मार्क्स आ रहे हैं, 3 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसको कैसे 30+ लेके जाना है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको लोगों को बता दूंगी। मैं अगर आप लोग कहोगे, अगर ठीक है अपन स्टार्ट कर, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आज है सैटरडे, ओके 11/7 है ना, आज तारीख है, तो सैटरडे आज हो गया। तो अगर आप लोग कमेंट करते हो मेरे को, तो मैं कल संडे को एक लाइव सेशन रखूंगी। ठीक है, उसमें आपके ही डाउट क्लियर होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा उसमें। कैसे इंक्रीज करने हैं मार्क्स को, कैसे कौन सी पजल किस टाइम पर उठानी है, क्या करना चाहिए, सब कुछ उसमें बता दूंगी मैं। अगर आप लोग बोलते हो कमेंट सेक्शन में, अगर मैं ये वीडियो समथिंग आज शाम तक या इवनिंग तक अपलोड कर दूंगी, उसके बाद में जितने कमेंट आएंगे, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन संडे संडे को ले लूंगी और डाउट आपके सारे क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और जो आप लोग मेरे पर भी डाउट कर रहे हो, जैसे मैंने बैंक छोड़ दिया है, या फिर मैंने बैंक लीव कर दिया है, या फिर मैंने क्या किया है, बैंक में वर्क करती थी तो क्या किया है, तो वो भी आप लोग डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओके, बाय बाय।